जो अगला हमारा महत्वपूर्ण विषय है वह है आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो आवर्तबीजी पौधे हैं वो आवर्तबीजी पौधे वो पौधे होते हैं जिनमें फूल आते हैं। आप ऐसे समझो इसको, जिन फूल पौधों में आप फूल देखते हो वो आवर्तबीजी पौधे हैं। और दूसरा, आप फल देखते हो जिनके अंदर बीज बंद रहते हैं। यानी जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं इनके बीज जो होते हैं वो फलों के अंदर बंद रहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं इसको। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनके जीवन में एक लंबी स्पोरोफाइट अवस्था आती है, लंबी होती है वो, 2x होती है। स्पोरोफाइट का मतलब जहाँ गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है। और जो गैमेटोफाइट एज होती है बहुत छोटी होती है। वो केवल आवर्तबीजी पौधों में आगे आप पढ़ेंगे परागकण में या अंडे में ही गुणसूत्रों की संख्या n होती है, अदरवाइज सभी पूरा जीवन काल उसका 2x होता है। तो आवर्तबीजी पौधों में जो बीजाणुद्भिद अवस्था, स्पोरोफाइट अवस्था है वो लंबी होती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है इनमें। ये दोनों पीढ़ी जीवन चक्र में एक के बाद दूसरी आती हैं, तो इसको बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और आवर्तबीजी पौधों में चूंकि हमने जनन को समझना है और लैंगिक जनन को समझना है, आपने अलैंगिक जनन समझ लिया है, अब लैंगिक जनन को हम समझ भी रहे हैं, लैंगिक जनन को डिटेल में, और वो भी हम समझेंगे पुष्पी पादपों में, फ्लावरिंग प्लांट्स में या आवर्तबीजी पौधों में। एक ही बात है, आप फ्लावरिंग प्लांट कहो, आवर्तबीजी पौधा कहो, एंजियोस्पर्म कहो, ये सब अलग अलग शब्द इसके लिए प्रयोग होते हैं। तो आवर्तबीजी पौधों में जो सबसे महत्वपूर्ण लैंगिक जनन का भाग है वो है पुष्प। और पुष्प जो है ये एक रूपांतरित रो है, यानी जो तना ऊपर को बढ़ता है उसी में रूपांतरण होता है और पुष्प के रूप में प्रकट होता है। तो हम इसको मॉडिफाइड सूट, रूपांतरित रो भी कहते हैं। और पुष्प के आधार पर आप पौधों को दो भागों में भी बांट सकते हो। पुष्प के आधार पर भी कुछ पौधे होते हैं जो उभयलिंगी होते हैं। इसका मतलब है जिस फूल में, कुछ फूल होते हैं उभयलिंगी होते हैं, जिस फूल में पुमंग और जायंग दोनों भाग होते हैं, पुमंग भी होगा और जायंग भी होगा। पुष्प के भागों को अभी आगे डिटेल में समझाने वाला हूँ आपको। तो दोनों अगर एक में है तो वो उभयलिंगी है, बाइसेक्सुअल है। बाई माने दो होता है वैसे भी, जिसमें दोनों सेक्स हों, बाइसेक्सुअल। जिस फूल में पुमंग भी होगा और जायंग भी होगा, दोनों भाग होंगे, उसे उभयलिंगी कहेंगे। और दूसरे पुष्प जो हैं वो एक लिंगी होते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें पुमंग और जायंग ये अलग अलग पुष्प पर होते हैं। एक फूल में पुमंगी पुमंग होगा, एक में जायंगी जायंग होगा, या एक में जायंगी जायंग होगा, दूसरे में पुमंग होगा। तो अलग अलग होते हैं, उन्हें एक लिंगी कहा जाता है। पुष्प हुए, पादप लिख रखा हमने। पुष्प जो है वो दो प्रकार के पुष्प आपको यहाँ पर बताए गए हैं। अब है पुष्प के भाग। पुष्प जो है इसके जो भाग हैं, चित्र में आप अभी बताऊंगा मैं आपको। चित्र भेज रखा मैंने आपको नोट्स में, नोट्स भी बना के भेज रखे हैं, उनको आप नोट करेंगे। बाकी मैं जो समझा रहा हूँ उसको आप समझिए, और जहाँ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वॉइस मैसेज के थ्रू मेरे को मैसेज करिए। तो पुष्प के चार भाग होते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। सबसे निचला जो पर्ण वृंत, फूल पुष्प वृंत पर पहला भाग, उसका थैलेमस होता है, आधार होता है, पुष्पासन कहते हैं जिसको। तो पुष्पासन से शुरू होते हैं भाग। तो पहला भाग जो है वो बाह्य दल पुंज है, जिसको अंग्रेजी में कैलेक्स बोलते हैं। ये पहला चक्र है। और ये ध्यान रखेंगे कि कैलेक्स की एक इकाई जो है वो सेपल कहलाती है, बाह्य दल कहलाती है। यानी बाह्य दल मिल करके बाह्य दल पुंज का निर्माण करते हैं। किसी पुष्प में मान लीजिए 5 बाह्य दल हैं, तो एक को तो आप बाह्य दल कहोगे, सेपल कहोगे, और उनके समूह को सामूहिक रूप से आप बाह्य दल पुंज कहोगे। ऐसे ही कैलेक्स एक सामूहिक रूप है।
और सेपल उसका एक भाग है, उसका एक पार्ट है। एक को सेपल कहेंगे, इकाई सेपल है, और जो उसका बहुवचन है वो कैलेक्स है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। दूसरा पुष्प का भाग जो है वो है दलपुंज, कोरोला। और बाही दलपुंज में आपको ये भी बताना चाहूंगा, बाही दलपुंज अधिकतर जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, अधिकतर। लेकिन कुछ पौधों में हालांकि ये रेड कलर भी या अलग कलर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ग्रीन कलर के होते हैं बाही दलपुंज। अब दूसरा भाग दलपुंज है कोरोला, ये दूसरा चक्र है। जो बाही दल होंगे उसके ऊपर कोरोला होगा, और ये कोरोला जो है एक सामूहिक नाम है। दलपुंज है ना, दलपुंज है तो कोरोला कहेंगे। और एक दल अगर है तो उसे फिर एक सिंगल को हम पीटल कहते हैं, दल कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। यानी पीटल का बहुवचन कोरोला है, कई पीटल मिलकर के कोरोला का निर्माण करेंगे। और ये वो भाग होता है फूल में जो आप देखते हो रंगीन भाग होता है, जैसे आजकल गुलाब के फूल हो रखे हैं, तो जो रंगीन भाग दिख रहा है, लाल रंग का गुलाब है, जो आपका पीले रंग का गुलाब है, वो उसके दल हुए, पीटल हुए। उसके बाद ये दो भाग जो होते हैं सहायक भाग कहलाते हैं, ये जनन में प्रतिभाग नहीं करते हैं, ये सहायक, पुष्प के सहायक भाग भी कहलाते हैं। लेकिन अब महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि बाह्य दल पुंज के अंदर ही सब चीज़ बन रही है, तो अंदर के पूरे भागों का, चाहे दल पुंज हो, पुमंग हो, जायंग हो, इनका जो पूरा संरक्षण है, यानी इनका जो प्रोडक्शन है, वो बाह्य दल पुंज ही करेगा। तो पुमंग जो है तीसरा भाग है, जिसको एंड्रोसियम कहते हैं, और यह नर जनन अंग है, एंड्रोसियम। और इसमें स्टेमेन यानी पुंकेसर आते हैं। यहाँ पर भी वही आप ध्यान रखेंगे, एक को तो पुंकेसर कह रहे हो आप, स्टेमेन कह रहे हो, और बहुवचन को आप कई पुंकेसरों का जो समूह होगा, फूल फूल में समूह भी होगा पुंकेसरों का, उस पूरे को आप एंड्रोशियम कहेंगे या पुमंग कहेंगे। ये जरूर ध्यान रखेंगे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। फिर जायांग है अगला, ये मादा जनन अंग है, और इस जायांग के अंदर जो होते हैं वो अंडक होते हैं, एक या अधिक अंडक हो सकते हैं। ये मादा जनन अंग है जायांग, और जो पुमंग है ये नर जनन अंग हुआ। अब देखिए, जो फूल जिसमें चार के चार भाग पाए जाते हैं, पहला भाग बाहीदल पुंज, दूसरा भाग दल पुंज, तीसरा भाग पुमंग, चौथा भाग जायंग। आप नोट्स में देखते रहिए, जिस समय में मेरा ऑडियो आप सुनते हैं तो आप नोट्स को सामने रखिए। पहला भाग आपको पुष्प का है बाहीदल पुंज, दूसरा भाग क्या है दल पुंज, तीसरा भाग क्या है पुमंग, चौथा भाग क्या है जायंग। अगर ये चारों भाग जिस फूल में हैं, उस फूल को पूर्ण पुष्प या कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और अगर इनमें से कोई भी कोई फूल ऐसा है जिसमें से इनमें से एक या दो कोई भाग कम हो, या एक भी भाग कम है, तो उसे फिर कंप्लीट नहीं कहते, उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं उसको। तो ये था पुष्प के बारे में। अब आप चित्र को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चित्र है, बोर्ड की परीक्षाओं में ये 3 नंबर का केवल चित्र बनाने को भी आता है, बहुत सरल चित्र बनाने की कोशिश की गई है। अब आप इस चित्र में सबसे नीचे से देखिए, पुष्प व्रंत, पेडिकिल या पेडिसिल जिसको बोलते हैं, ये पुष्प का व्रंत है, जिस पर पुष्प लगा रहता है। एक नीचे जो डंडी जैसी होती है फूल के नीचे, जैसे आप गुलाब का फूल देखिए, उसको जैसे नीचे से पकड़ते हैं, जहाँ से फूल तोड़ा आपने व्रंत से, जहाँ से आप पकड़ रहे हो, हरे रंग की एक डंडी जैसी होती है, इसको हम बोलेंगे पेडिसिल। उसके ऊपर दूसरा भाग जिस पर पूरा पुष्प टिका हुआ है, इसको बोलते हैं पुष्पासन। पुष्प का आसन ही हुआ हो, नाम से ही क्लियर है। अंग्रेजी में इसको बोल देते हैं थैलेमस, ये थैलेमस है। तो सबसे नीचे है पेडिकल, उसके ऊपर थैलेमस, थैलेमस के ऊपर या उसके अगल बगल से फिर सेपल निकलते हैं, हरे रंग के होते हैं, बाहीदल आपको बता रखा है मैंने, इन्हें एक को सेपल लिखा गया है। अगर इसे पूरे समूह में इनको कैलेक्स कहेंगे। और जो लाल भाग लाल रंग का होता है या पीले रंग का होता है या अलग अलग रंगों के फूल होते हैं, उसमें जो भाग आप देख रहे हैं पीटल लिख रखा है, रेड कलर से स्केच पेन से बना रखा है मैंने, ये पीटल है, और इसके समूह को कोरोला कहते हैं। ये तो सहायक भाग हुए दोनों, कैलेक्स और कोरोला। अब इसके बाद देखिए, तीसरा बीचों बीच चलिए, पुष्प का सबसे मध्य का भाग है ये, जिसको हम बोलते हैं जायांग या गाइनोसियम बोलते हैं। इसमें मैंने ओवरी लिख दिया है, ओवरी नहीं है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, मैं नोट्स में ठीक कर रहा हूँ, इसको गाइनोसियम बोलेंगे। ओवरी को काटिए, इसमें लिखिए GYNOECIUM, पूरे को गाइनोसियम बोलते हैं, स्त्रीकेसर बोलते हैं।
स्त्री केसर बोल सकते हैं, या इसको आप जायांग बोल सकते हैं। मादा भाग है, अंग्रेजी में इसको गायनोशियम बोलते हैं। इसके 3 भाग हैं देखिए। अब पहला भाग ओवरी, सबसे नीचे जहाँ पर आपका मैंने लगा रखा है निशान, वो देखिए। फिर इसके नीचे लंबी एक नलिका है, उसमें वो स्टाइल है। और सबसे ऊपर का भाग जो होता है इसका, ये स्टिग्मा कहलाता है। तो जो जायांग है उसके 3 भाग हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, या ऊपर से कहेंगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिला के आप क्या कह रहे हो, गायनोशियम। ये जो है मादा जन्नांग है, या जायांग है, या स्त्री केसर है। अब इसके बाद देखिए, उसके बगल से कई, एक से लेकर के अनेकों, असंख्य तक पुंकेसर होते हैं। और पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है, एंडोशियम कहा जाता है। स्टेमेन एक के लिए प्रयोग होता है। और स्टेमेन के भी 3 भाग हैं। आप देखिए, स्टेमेन का सबसे निचला भाग जिस पर वो टिका हुआ है, फिलामेंट। और सबसे ऊपर का भाग जो एक बेलनाकार भाग आप देख रहे हो, उसको एंथर कहते हैं। एंथर और फिलामेंट जिस जगह पर जुड़ते हैं, एक कनेक्शन होता है छोटा, कनेक्टिव बोलते हैं उसको। एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाला भाग है कनेक्टिव। कई पुस्तकों में ये नाम नहीं दिया रहता है, आप इसको सीख लीजिए। अब देखिए, पुंकेसर के 3 भाग हो गए। सबसे ऊपर का एंथर, उससे नीचे कनेक्टिव, उसके नीचे फिलामेंट। इन तीनों को मिलाकर के बोलते हैं स्टेमेन। अब हम, ये पुष्प की अनुदैर्घ्य काट है, इसका नामांकन भी आप करेंगे, इसको सुंदर आप चित्र बनाएंगे। और बनाने के बाद ये बोर्ड की परीक्षाओं में मैंने आपको बताया कि ये 3 नंबर का केवल चित्र मात्र पूछा जाता है, तो केवल नामांकित चित्र बनाइए करके भी आता है। अब हम इस पुष्प के भागों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी ये पेज नंबर 13 था जिसको आपने समझना था। पेज नंबर 13 में पुष्प के भाग और प्रारंभ किया है हमने आवर्त बीजमोधों में लैंगिक जनन का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।